सबको मेरी आवाज अच्छे से मिल रहा है? यस सर। चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे थ्योरी पोर्शंस में आएंगे। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल find the center of circle x equal to find the circle of the center x equal to -1 plus 2 cos theta 2 cos theta y equal to 3 plus 2 sin theta। बताओ सर्कल का सेंटर क्या होगा? बन गया? बन गया तुम सबों से? अरे कोई तो जवाब दे। सेंटर निकाला है, ऐसे भी सेंटर दिखा है, किस फॉर्मेट में है? x equal to minus g plus r cos theta y equal to minus f plus r cos theta। यहाँ तो सिंपल फॉर्मेट में दे रखा है। सेंटर अगर देखोगे, सेंटर c -1,3 एक सेकंड में दिख रहा है, क्योंकि माइनस g प्लस r cos थीटा माइनस f प्लस r cos थीटा का साइन थीटा का फॉर्मेट होता है। फिर भी लेकिन सब में जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखा हो। कैलकुलेशन हो तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालना है। तो 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1, तो cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1/2। इसी तरह से sin थीटा की वैल्यू निकालो, 2 sin थीटा इक्वल टू y माइनस 3, sin थीटा इक्वल टू y माइनस 3 का y माइनस 3/2। अब देख cos और sin के फॉर्म में आ गया है, x प्लस 1/2 y माइनस 3/2। इसका होल स्क्वायर करके ऐड करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका यूज करके डिवाइड बाय 4 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये 1 हो गया, ये एलसीएम ले लोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी ये 2 का स्क्वायर रेडियस और ये सेंटर माइनस g और माइनस है। सेंटर क्या होता है -g माइनस है, तो ये -1,3 ये आंसर है। ये ऐसे बनाओगे डायरेक्ट की तो हर जगह पे डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पॉसिबल हो रहा है। समझ आया सबको? सबको समझ आ गया? यस सर। सब है ना कि कोई बाहर भी है? चेक करने दो कौन कौन है।
बहुत बच्चे ज्वाइन भी नहीं करते हैं, बहुत सही है, सोए हुए रहते हैं। चलो लिखो अगला टॉपिक। अगर नोट कर लिया तो लिखिए इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द एक्सिस बाय अ सर्कल। Intercept intercepts made on the axis by a circle. Intercepts made on the axis by a circle. देखिए इसको कैसे सॉल्व, ये हेडिंग डालिए, इसे देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तुम्हारा ओरिजिन है। बोला जा रहा इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस, एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, सर्किल है। ठीक है, इस तरह से मान लो यहाँ भी इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उसको और अच्छे से बना दीजिए। मालूम है सर्किल, यहाँ सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर है, देखो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ए से इसको मिला लो, सी से इसको मिला लो, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस पे एन है और ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करो, ये तुम्हारा, ये पॉइंट तुम्हारा एन है, ठीक है। और ये पॉइंट पी है जिसका सेंटर माइनस बी कॉमा माइनस एफ है। तो इतना फिगर बनाओ जल्दी से, फिगर समझ आ रहा है? यस सर। क्या बोल रहा है? इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय अ सर्कल, सर्किल द्वारा एक्सिस को इंटरसेप्ट किया गया है। एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट एबी कर रहा है और वाई एक्सिस पे सीडी, सेंटर पी है जिसको माइनस सी को माइनस एफ लिया, वहां से परपेंडिकुलर ये एबी पे एम डाला, सीडी पे एम डाला और ये रेडियस है वो सी। अब ये ध्यान दो, अगर हम पीएम का डिस्टेंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू डायग्राम पीएम इक्वल टू, ये माइनस एफ है तो मॉडुलस ऑफ हम एफ लिख सकते हैं कि हमको डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही लेते हैं, और पीएन है, पीएन को मॉडुलस ऑफ जी, ये है और ये जी हो गया। अब ध्यान दो, तो पीए और पीसी का डिस्टेंस लिख सकते हो, दोनों रेडियस है, तो ऐसे लिखो पीए इक्वल टू पीसी,
सर्कल का इक्वेशन ग्राफ है, उसका रेडियस ये लिखते हैं। तो जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, उसके बाद में सेंटर माइनस g कॉमा माइनस f लिया है। तो रेडियस ये हो जाएगा रेडियस। अरे बोलना। यस सर। जब ये रेडियस हो गया, इंटरसेप्ट का ये परपेंडिकुलर डालोगे, सर वीडियो बंद हो गया सर। AB इक्वल टू 2a होगा। ये 2a लिखो या bm लिखो, ये डिस्टेंस a है, AB की हाफ है। तो सिमिलरली ये डिस्टेंस तुम्हारा CD होगा और 2cm के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इक्वल टू 2m लिख रहे हैं, ठीक है। AB इक्वल टू 2m अगर है 2a, तो am का अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो ये AP का डिस्टेंस और PM का डिस्टेंस पता है, तो 2 अंडर रूट, अगर देखो y पाइथागोरस लगाओगे 90 डिग्री है, तो AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। अब ध्यान दो, AP क्या है दोस्तों? AP और PA ये है ना, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, 2 into अंडर रूट AP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और PM का डिस्टेंस क्या बना है मैंने, तो माइनस f स्क्वायर। तो यहां से f स्क्वायर कट गया, ये मुझे क्या मिला, 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। उसी तरह से अगर CD निकालोगे, AB की वैल्यू ये मिला, CD इक्वल टू 2cm इक्वल टू 2 अंडर रूट cm के लिए, ये डिस्टेंस के लिए CP माइनस PM, CP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, और CP क्या है, PA या CPC सेम ही है, तो स्क्वायर करोगे तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। PM क्या है तुम्हारा, PM है तुम्हारा g, तो माइनस जी स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो इक्वल टू 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। CD और AB का लेंथ तुम्हें मिल गया। जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए, नोट में लिखो, नोट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इंटरसेप्ट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। नोट में लिखो, इंटरसेप्ट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव।
Second liquid is not main. If a circle touches the x-axis, अगर ध्यान दो, if the circle touches the x-axis, कहने का मतलब है कि x-axis को टच कर रहा है, केवल टच, y-axis में इंटरसेप्ट है, तो touches the x-axis, अगर x-axis पे टच किया तो AB की वैल्यू क्या आ गया? AB 0 हो जाएगा, डिस्टेंस है नहीं बेटा, अगर AB 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0, यानी 2 अंडर g square minus c equal to 0, that means कि g square minus c equal to 0, यानी g square equal to c, यानी c equal to g square आ जाएगा. If a circle touches the x-axis, तो length AB, क्योंकि AB इधर से इधर मॉडल से फॉर्म यूज करना. AB equal to 0, that means कि g square equal to c. If a circle touches the x-axis, then AB equal to 0 and hence g square equal to c. इसी में आगे लिखो, if the circle touches the y-axis, if the circle touches the y-axis, मान लो ऐसा एक फिगर है, तो y-axis को टच कर रहा है, x-axis पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है. इसका मतलब जब CD equal to 0, CD equal to 0, और CD equal to 0 का मतलब 2 under root f square minus c equal to 0 को सॉल्व करो, f square minus c equal to 0, यानी f square equal to c. अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो g square equal to c, y एक्सिस को टच कर रहा है तो f square equal to c. If the circle touches the y axis, then CD equal to L equal to square equal to C. हो गया? अरे हाँ ना बोलना. अगला इसी में लिखो. If a circle touches both the axes, यानी अब केस क्या बोल रहा है? both the axes को केवल टच करके निकल जा रहा है, यानी x एक्सिस को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है. इसका मतलब कि AB equal to 0 और CD equal to 0, तो कहने का मतलब कि दोनों केस है, यानी C equal to G square equal to F square. If a circle touches both the axes, तो ये लिख लो. एनसीईआरटी में तो नहीं पता कितना दिया हुआ है, लगता है एनसीईआरटी रिकॉर्डिंग खत्म हो गया होगा, नहीं तो अब तो खत्म हो ही जाएगा. कौन कौन है रे आज? नोट हो गया? आगे चले? Yes. चलो लिखो एक क्वेश्चन. Find the length of intercept the circle. Find the length of intercept the circle. X square plus y square plus 10x, x square plus y square plus 10x minus 6y plus 9 equal to 0.
max on the x-axis. Max on the x-axis. जल्दी बनाओ। बन गया? राहुल बना? यस सर। क्या है आंसर? नंदन क्या है बना आंसर? रहे सर। कितना देर? प्रकाश 10। अच्छा पूछने लगे तो कौन भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है? तो नीचे से पूछते हैं। अरे स्वयं बना, शुभम बना देगा। शुभम बना रहे? स्वास्थ्य एक। अरे सौम्या क्या हाल है रे? कर रहे थे थोड़ा। सर ठीक ठाक। कल कहाँ था शाम में? सर कल नेट इशू था। हाँ पूरा पारादीप में तुम्हारे यहाँ ही नेट इशू होता है, नहीं नहीं? सही है। सर बना रहे हमारे घर पर तो नेट नहीं आया। स्मरणिका बना? पारदीप में सर नेट इशू हो रहा है। सिद्धार्थ? यस सत्य सर। प्रकाश? कोई तो बताओ क्या है आंसर? अरे पांडा ब्रदर्स? सर 8 है सर। गुड, 8 करेक्ट। और किसी से बना? इतना इजी क्वेश्चन है। क्या अभी बोले थे एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, यानी ये भी लेना है, छोड़ दिए थे फॉर्मूला कि जो तुम्हें यूज करना है। सारा कुछ मिटाया, इसे नहीं मिटाया, समझना था। क्वेश्चन बोला था मैक्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहां से पहले देखो जी क्या है। जी ध्यान दो, 5। एफ क्या है? -3। और सी क्या है? 9। तुम्हें डिस्टेंस ये भी ये है ना? डिस्टेंस तो तुम्हारा ये आ रही थी। तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो एक्स इंटरसेप्ट यूज करना है। एक्स इंटरसेप्ट कितना कर रहा है? डिस्टेंस इक्वल टू 2√g² माइनस c। 2 into z की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर -9। 25 minus 9 16। ये 4 हो गया। 2 into 4 8 आ गया आंसर। ये बहुत बड़ा ये था। लिख नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। लिखो, if the intercepts of the variable circle on the x and y axis, if the intercepts of the variable circle on the x and y axis are
if the intercept of the variable circle on the x and y axis are 2 units and 4 units respectively. 2 units and 4 units respectively. Then find the locus of the center of the variable circle. Then find the locus of the center of the variable circle. Find the locus of the center of the variable circle. बनेगा? देखो जो लेट से ज्वाइन करोगे तो सोचते होगे कि अरे कहीं से घुस के बस, तो समझ लोगे कितना तुम्हें मैथ समझ में आता होगा। जो बच्चे आराम से ज्वाइन करते हैं तो उनका बहुत जल्दी आराम निकलने वाला है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। तो देख 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 2। यहाँ से जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1। समझ आ रहा है? अब देख 2 एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 4 है, तो यहाँ ध्यान दो 2 से कैंसिल टूटा, स्क्वायर करोगे तो एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 4 हो जाएगा। 1 और 4 कौन आंसर बताया? अरे तो थ्योरी क्या है? ये लोकस पूछा जा रहा है ना, देन फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। वो बताओ। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, सी को यहाँ से रिमूव करोगे क्योंकि लोकस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है? फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस ढूंढना है। तो जी और एफ में है, तो क्या करो, किसी एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाले को नीचे से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 4 माइनस 1। तो ये क्या आ गया? एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी कैंसिल आउट इक्वल टू 3। हम लोकस की बात हो रही थी, तो एफ और जी की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो एफ के लिए यूज करते हैं वाई और जी के लिए एक्स, तब ना माइनस जी को माइनस एफ रहता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। यही आंसर होगा। यही लोकस ऑफ द सेंटर है जो वेरिएबल है सर्कल का। हो गया? यस सर। चलो कुछ और कंडीशंस देखते हैं सर्कल का। लिखो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल with typical conditions।
हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टिपिकल कंडीशंस। ध्यान रखना हम बोर्ड से ज्यादा ही को इंटीग्रेटेड और बोर्ड साथ साथ ही चल रहा है। यह आसान हो गया होगा अगर बुक उल्टे हो गए तो, नहीं तो केवल बोर्ड पढ़ना हो तो मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ 1 मंथ में 11 खत्म 1 मंथ में 12 खत्म। ऑलरेडी हमने आधा से ज्यादा 11th पढ़ लिया है, तो 15 डेज में 11th खत्म और 1 मंथ में 12 खत्म। लिखो when the circle passes through the origin, ऐसे बहुत डिफरेंट केस लेंगे। when the circle passes through the origin 0,0 and has intercepts alpha and beta on the x and y axis respectively। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। when the circle passes through the origin 0,0 and has intercepts alpha and beta on the x and y axis respectively, अब ध्यान दो फिगर बनाते हैं फिर आगे की बात करते हैं। कहा गया कि ओरिजिन कुछ इस तरह से ओरिजिन से होकर गुजर रहा है सर्कल। अब ध्यान दो यहाँ पे अल्फा पे इंटरसेक्ट करता है, ये लेंथ का अल्फा है तो y का लेंथ, अगर ये लेंथ बीटा है ये मान लो, ये लेंथ बीटा है तो x का लेंथ 0, बीटा और a और b को मिलाओ। यहाँ पे तुम्हारा सेंटर है, लिखो सेंटर को हम मानो ये नाम से आने दो। अब इसमें आगे लिखो A and B are the end points of diameter। A और B क्या है? end points है of a diameter का। If A and B are the end points of diameter, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? Hence the equation of circle, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जल्दी से। अगर ए और बी एंड पॉइंट है तो हमें प्रीवियस क्लासेस में इसको डिस्कस किया था। अगर ए और बी एंड पॉइंट है यानी ये भी डायमीटर है तो इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जल्दी से, कोई बोलेगा? कल के क्लासेस में डिस्कस किए थे, याद करो। अरे भूल गया, जब डायमीटर दिया तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। भूल गया? ये इक्वेशन क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा y इक्वल टू 0।
याद करो कल बताए थे जब एंड पॉइंट डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया हो, एंड पॉइंट दिया हो, तो यानी कि सेंटर पे यानी किसी सर्कमफ्रेंस पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसीलिए वहां पे cot 90 0 होता था और ये हम निकाल के बताए थे। इतना आपको ध्यान नहीं था। अब इसमें कंडीशंस के साथ आगे बढ़ते चलते हैं। यहां तक नोट कर लिए? यस सर। देख, जो नोट नहीं कर किए होगे पूछ लेना, नहीं तो हम आगे बढ़ते चलेंगे, हम रुकने वाले इनमें से नहीं है। ऐसे भी तुम लोग लिखने में पीछे नहीं रहते, ये हमको पता है। लिखो, when the circle touches the x-axis, when the circle touches the x-axis, इसी में आगे पॉइंट ऐसे देते आगे बढ़ो। देखो, इंटरसेक्ट करे या ना करे, केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, ये सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि हम अल्फा और बीटा डिस्टेंस ले रहे हैं, पहले ये जूम कर लिए हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सी से यहाँ टच कर रहा है पॉइंट पी, मान लो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये पॉइंट सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। पी पॉइंट पे टच कर रहा है तो पीसी का डिस्टेंस क्या होगा? कोई तो बोलो। और ये कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अल्फा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बीटा, ये डिस्टेंस बीटा है और बीटा और रेडियस भी हुआ, तो सर्कल का इक्वेशन लिखोगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। रेडियस क्या है? बीटा ही है, तो बीटा होल स्क्वायर ये आ गया इक्वेशन। जल्दी नोट करो। अब आगे लिखो, when the circle touches the y-axis, when the circle touches the y-axis, ठीक है, ये सेंटर है सी अल्फा कॉमा बीटा और ये वाई एक्सिस को टच किया तो ये लेंथ, ये मान लो एंड पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये लेंथ क्या है? ओरिजिन से ये लेंथ हो गया अल्फा और ये हाइट बीटा, तो ये लेंथ अल्फा हो गया। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब लिखो, when the circle touches both the axes, when the circle touches both the axes,
देखो एक्स वाई ओरिजिन बोथ एक्सिस को टच करते हुए जाना, here are center सी, यहाँ पे अल्फा कॉमा अल्फा, यानी ये भी लेंथ और ये भी लेंथ सेम, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर रेडियस अल्फा का होल स्क्वायर। नोट कर लिया, Yes. आगे लिखिए। तो थोड़ा रुकिए। ठीक है, यस सर, हो गया। आगे इसमें लिखो। अभी हमने 1 2 3 4 नेक्स्ट पॉइंट, when the circle touches the x-axis, when the circle touches the x-axis at alpha comma 0, सर फिर से रिपीट। when the circle touches the x-axis at alpha comma 0 बोलना, x axis पे यानी डिस्टेंस अल्फा होगा तो y 0 हो जाएगा ना, तो अल्फा comma 0 and cuts off and cuts off of O double F, cuts off intercept on the y-axis and cuts off intercepts on the y-axis of length 2L. Length 2L. देखो फिगर पहले ध्यान दो, y एक्सिस इसको इंटरसेप्ट कर रहा है और x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। जैसा भी हो गया सर्किल है, ठीक है। x एक्सिस को टच कर रहा है अल्फा कॉमा 0 पे, क्योंकि डिस्टेंस अल्फा होगा तो इस पॉइंट को m मान लेते हैं जो टच कर रहा है, और ये इंटरसेप्ट कर रहा है a b है, ये लेंथ 12 बेटा, और ये सेंटर जो है c अल्फा कॉमा बीटा। तो देखो यहां से जो परपेंडिकुलर लेंथ जो n है, ये लेंथ 12 है, तो ये PNL और AN की लेंथ L हो जाएगा। ये जो है डिस्टेंस, ये रेडियस है आपका बीटा, और ये भी रेडियस है आपका बीटा।
अब देखो ये बीटा की वैल्यू आपको निकालना होगा, ये लेंथ आपको पता है और इंटरसेप्ट दिया हुआ अल्फा, तो ये लेंथ अल्फा है, यहाँ सी से एन तक का लेंथ अल्फा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर हो जाएगा बीटा की वैल्यू। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर ये दिक्कत नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से आपको बीटा निकल जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ये रेडियस, तो इक्वेशन लिख लो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, क्योंकि आपको दे रखा था ये लेंथ AB का y एक्सिस का इंटरसेप्ट और x एक्सिस को जो टच कर रहा था उसका भी लेंथ दे रखा था DO2 डिस्टेंस, तो आप बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल के ये इक्वेशन में डालोगे, आपका सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये सर्कल का इक्वेशन लिखने का तरीका मालूम नहीं है आपको, x माइनस सेंटर का x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, जल्दी नोट कीजिए फिर एक और इसमें आगे चलिए। अरे ज्यादा नहीं ना हो गया? No. इसमें आगे लिखो when the circle touches the y-axis, सेम वैसे ही लिखना है, खाली फिगर चेंज हो जाएगा। when the circle touches the y-axis at 0, बीटा 0, बीटा, when the circle touches the y-axis at 0, beta and cuts off intercepts on the x-axis of length 2l। अब बेटा देखो क्या है, y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच करेगा और x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सेंटर सी अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पे पॉइंट ए और ये बी, ये लेंथ 2l है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये m, ठीक है। ये जो लेंथ है ये तुम्हारा अल्फा है और ये भी लेंथ, और जबकि ये टच जो कर रहा है ये पॉइंट, ये क्या है 0, बीटा, ये लेंथ तुम्हारा बीटा है। तो देखो अगर मुझे ये ढूंढना है, ये 12 दिया हुआ है, ये रेडियस भी अल्फा है, ठीक है। तो ये अल्फा, ये हाइट सी से एम बीटा है और ये एल है, तो उसी तरह से अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल बना, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस बीटा और ये डिस्टेंस एल का टोटल डिस्टेंस 2l है, तो यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू इक्वेशन लिख दो, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट बीटा स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है बीटा और ये डिस्टेंस 2l है, इसका हाफ करना पड़ेगा l। तो जितना कंडीशंस थे सारे हो गए, जल्दी नोट कीजिए। अरे कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है बच्चे, सबको एक जगह मतलब कंसंट्रेशन है ही नहीं। अभिज्ञान अर्पित प्रधान गायब है, अरे एमसी कौन है रे?
MC मैं हूँ सर। अच्छा मैं- आप अरे सोच गए कि नया बच्चा क्लास में कैसे आ गया समझ गया सर। चलिए अब आ गए हैं। और बताओ किसी को कहीं डाउट कोई समस्या तो जल्दी पूछ लेते हैं कि फिजिक्स सर आपके आ गए हैं। बहुत बच्चा सर आते रहता है जाते रहता है। ऑनलाइन क्लास में भी लॉगिन रखे हमेशा नहीं रह सकता ना, नेट बचाता होगा। किसी का कोई डाउट समस्या है जल्दी बोल। किसी को कुछ नहीं चलो तो यहाँ तक को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और आज मैं डीपीपी आप लोगों को देता हूँ। डीपीपी तो कितना बच्चे करके दिए हो तुमको पता ही है। उसी तरह से डीपीपी का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। कोई नहीं, मिलो फिर पता चलेगा। चलिए तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर। ठीक है।